जगमग जगमग दीपों से उजियाली ये बहार। दोस्तों, आया दीपावली का त्यौहार और आज हम जानेंगे कि दीपावली पर किस प्रकार से आपको संपूर्ण पूजन करना चाहिए। संपूर्ण पूजन भी जानेंगे और सरल पूजन भी जानेंगे। गणेश जी का पूजन, लक्ष्मी माता का, सरस्वती माता का, कलश स्थापना, अखंड दीप, षोडश मात्र का नवग्रह पूजन, कुबेर धन्वंतरी जी का पूजन और कुछ विशेष प्रकार के उपाय जानेंगे जिन्हें करने से आज के दिन माता लक्ष्मी पूरे साल आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। देखिए, आप सामग्री देख लेते हैं। हमें पूजा के लिए विशेष रूप से फोटो चाहिए एक दीपावली की, थोड़े कंडे हवन करने के लिए मिठाइयाँ, हल्दी की गांठ, पान के पत्ते या अशोक के पत्ते ले सकते हैं, आम के पत्ते, कमल के फूल, कुछ गेंदे के पुष्प, जो भी आपको पूजा के लिए मौसमी पुष्प मिल जाते हैं, एक जटा वाला नारियल, थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे चावल, घी चाहिए। मैंने चावलों को पीले रंग से रंग लिया है हल्दी से, इलायची, थोड़ी सी खोई बताशे, जो खील होती है ना, इसे खोई भी बोलते हैं, तो आप खील बताशे ले लीजिए। थोड़े से दीपक ले लिए, एक चौमुखा दीपक लिया है, दुर्वा घास लिया है, इन्हें पानी में डुबो लिया है ताकि अच्छे से पानी पी लें और फिर तेल ना पिए। पंचमेवा ले ली है, फल ले लिए हैं, अनाज ले लिया है, आप सप्तधान ले सकते हैं, 2 सुपारी, जायफल, मौली, सिंदूर, कौड़ियाँ, कमलगट्टे, दीप ले लिया है, घंटी ले ली है, रुई ले ली है, नॉर्मल पूजन की सामग्री, एक चौकी ले ली है और कुछ वस्त्र ले लिए हैं बिछाने के लिए। देखिए, दीपावली पर आपको अच्छे से साफ सफाई अपने घर की कर लेनी चाहिए, ये तो आप सब जानते ही होंगे। बाकी जब पूजन करना है तो भी हमने सुबह सुबह यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लिया था, बिल्कुल तभी हाथों हाथ ना करें। गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा, आप चाहें तो गोबर मिट्टी से लीप भी सकते हैं। आजकल पक्के घर हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप गंगा जल से शुद्ध करके रंगोली इत्यादि बना लीजिएगा। बहुत सुंदर सुंदर रंगोली आप बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखाने के लिए स्वास्तिक का मंगल चिन्ह बनाया है रंगोली से, आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं अच्छे से। इसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, दीपावली पर जल्दी उठना चाहिए, सुबह सुबह अच्छे से स्नान करके हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए और दीपावली का आपको पूजन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं और हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो ये शुभ का काम जल्दी से कीजिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये ऐसा करना बिल्कुल निःशुल्क है, ऐसा करने से आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो साइड में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जय माता दी बोलकर घंटी बजा दीजिएगा। ऐसा करने से ये होगा कि सबसे पहले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों देखिए, इस प्रकार से मैंने स्वस्तिक बना लिया है, हल्दी आटे की सहायता से बनाया है मैंने। आप चाहे तो रंगोली इत्यादि की पाउडर से बहुत सुंदर सुंदर रंगोली इत्यादि बना सकते हैं। माँ लक्ष्मी के जो पद चिन्ह होते हैं, पैरों के निशान होते हैं, आप वो भी दीपावली के दिन बना सकते हैं। ऐसा करना ही बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद हमने जो भी लकड़ी का पाटिया लिया था, जिसे चौकी भी बोलते हैं, उस चौकी को हम वहाँ पर बिछा लेंगे। उसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। आप चाहे तो लाल के अलावा कोई और कलर भी ले सकते हैं, लेकिन लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। आप पीला ले सकते हैं, हल्का हरा रंग का ले सकते हैं, गुलाबी ले सकते हैं, कोई भी ले। हल्के रंग का वस्त्र आपको लेना चाहिए, रेशमी वस्त्र ले सकते हैं या कॉटन का वस्त्र भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने वस्त्र बिछा लिया है। अब इसके बाद हम इसकी भी शुद्धि कर लेंगे, गंगा जल इत्यादि छिड़क कर शुद्ध कर लीजिएगा। अपने ऊपर भी गंगा जल छिड़किएगा। कोशिश करें कि संपूर्ण परिवार साथ में बैठ करके दीपावली का पूजन करे। अगर नहीं कर सकते आपके परिवार वाले तो सिर्फ आप ही को ही अपने ऊपर शुद्ध कर लेना चाहिए गंगा जल छिड़क करके। 3 बार आचमन कर लीजिएगा, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, इस प्रकार से बोलकर गंगा जल पी करके। इसके बाद मैंने अक्षत से आसन दिया है लक्ष्मी माता की प्रतिमा को। थोड़े से अक्षत मैंने हल्दी से कलर कर लिए थे, आप रंगोली पाउडर से भी कलर कर सकते हैं, यानी कि बिना टूटे हुए चावल, अखंडित चावल होते हैं, उन्हें अक्षत बोला जाता है। यहाँ पर लक्ष्मी गणेश की यदि आपके पास मूर्ति है तो आप चाहें तो विधिवत उन्हें स्नान भी करा सकते हैं पंचामृत इत्यादि से। मेरे पास फोटो थी, आप चाहें तो दीपावली की इस प्रकार से फोटो आती है, इसमें लक्ष्मी गणेश जी, सरस्वती जी होते हैं, उन्हें ले आइएगा। इन्हें भी मैंने गंगा जल से छींटे दे करके शुद्ध किया है, स्नान का भाव कराया है। इसके बाद थोड़े से गंगा जल और फिर पंचामृत, यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सभी को मिला करके पंचामृत बनता है। इससे थोड़े छींटे दे करके आप स्नान का भाव करा करके इन्हें स्थापित कर दीजिएगा। दोस्तों, इस साल दीपावली कब है, पूजा का मुहूर्त कब है और दीपावली के 5 त्योहारों की जानकारी मैंने दूसरे वीडियो में दी है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने उसका दूसरा वीडियो बनाया है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से जाकर भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद माता को हमने चुनरी पहना दी है। आप वस्त्र का भाव कराकर मौली भी पहना सकते हैं। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप उनके लिए अलग से वस्त्र भी ला सकते हैं मार्केट से। और फिर हमने यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया है। यहाँ पर हम अपना अखंड दीप स्थापित करेंगे। अखंडित चावलों से हमने अष्टदल कमल बनाया, आप चाहें तो ऐसे ही अक्षत रख सकते हैं। इसके बाद आप 1.25 हाथ का कलावा ले लीजिए, उसकी बाती बना करके अखंड दीप में पिरो लीजिए और फिर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड दीप जलाना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए, क्योंकि एक बड़ा दीपक तो हमें जलाना ही होता है रात भर के लिए। तो मैंने यहाँ पर अखंड दीप जलाया है। इसके अलावा आप चाहे तो मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं।
इसमें आप घी से या सरसों के तेल इत्यादि से प्रज्वलित कर सकते हैं। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दना दीपम हरतु मे पापम दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से आप मंत्र बोल के कर सकते हैं या फिर सिंपल बोलिए दीपम ज्योति नमोस्तुते बोलकर दीप प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ पर एक अष्टदल कमल बना लिया है। दोस्तों कलश स्थापना की देखिए दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत से लोग अब देखेंगे कि कलश स्थापना मैंने माता रानी के लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ कर दी है और अपने राइट हैंड की तरफ कर दी है, जबकि कलश स्थापना माता रानी के राइट हैंड की तरफ करनी चाहिए लक्ष्मी माता के, और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ हमें कलश स्थापना करनी चाहिए, जैसे कि हमने आपको नवरात्रि इत्यादि में भी बताया है। तो देखिए उधर की साइड इसके कई रीज़न है। पहली बात तो ये मेरी रियल पूजा नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों की सहायता के लिए आप लोग ताकि कर सकें, इसलिए मैंने दीपावली से पहले ही वीडियो की शूटिंग करी है। तो मेरी वास्तविक पूजा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और साइड में जो है मेरी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, सुविधा नहीं थी कि अच्छे शूटिंग हो सके, वह लाइट इत्यादि ढंग से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने एक साइड में चौकी रख करके उस पर कलश स्थापना करके दिखाई है। आप लोग चाहें तो सही दिशा में माता की जो राइट हैंड की साइड होती है, दाहिना हाथ होता है, उस तरफ भी कलश स्थापना कर सकते हैं। और ये भी कोई अशुभ दिशा नहीं है। कई अलग अलग आप शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग विधियां बताई गई हैं दीपावली पूजन की। ये गणेश जी की साइड मैंने स्थापना की, आप चाहें तो गणपति देव की साइड स्थापना कर सकते हैं। कहीं कहीं पर तो लक्ष्मी माता के बिल्कुल सामने बताया गया है कलश स्थापना करना, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। वरना आप माता के राइट हैंड में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मन में ऐसे ही बिठा रखा है कि राइट हैंड में ही कलश स्थापना होनी होती है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास चौकी बड़ी है तो आप बड़ी चौकी पर ही कर लीजिए। मेरी चौकी भी छोटी थी, इसलिए मैंने अलग से पटला बिछा करके उस पर दोबारा वस्त्र बिछा करके मैंने अलग से कलश स्थापना की है। कलश में शुद्ध जल भर लेंगे, गंगा जल या तीर्थों का जल भर लेंगे। उसमें आप हल्दी की गांठ, कमल गट्टे, 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा घास और इत्र, थोड़ा सा गंध डाल लेंगे। और फिर जो पंच पल्लव लिए थे आम के, अशोक के पत्ते, उन पर हमने चंदन से तिलक करके उन्हें लगा लिया है। इसके बाद एक मिट्टी के सिकोर में सप्तधान अगर आपने लिया है, 7 प्रकार का अनाज आता है, तो वो ले लीजिए, वरना अक्षत या गेहूं के अनाज आपको उसमें भर करके रखना चाहिए। इसके ऊपर जो जटा वाला नारियल होता है उसे हमने एक लाल वस्त्र से लपेट कर, या आप चुनरी से लपेट सकते हैं, मौली से बांध लीजिए। उसके ऊपर फिर हमने अपना नारियल स्थापित कर दिया। इस प्रकार से हमारी कलश स्थापना हो जाती है। कलश पर स्वस्तिक इत्यादि मंगल चिन्ह आप रोली कुमकुम की सहायता से बना लीजिएगा। अब हम करेंगे नवग्रहों का पूजन। मुझे एक हाथ से शूटिंग भी करनी होती है, इसलिए मजबूरी में मैंने कभी कभी बीच बीच में लेफ्ट हैंड का यूज़ भी कर लिया है पूजा में, लेकिन आपको मुख्य रूप से सारी पूजा राइट हैंड से करनी चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, आप लोग जानते भी होंगे। नवग्रहों के पूजन के लिए मैंने यहाँ पर गेहूं से, अनाज से नवग्रहों की स्थापना की है। आप चाहें तो ये भी अक्षत से स्थापना कर सकते हैं, या फिर इसके स्थान में सुपारी भी रख सकते हैं। 9 सुपारियाँ रख लीजिए, उन्हें नवग्रह का भाव करा लीजिए। या फिर यदि आपके नवग्रहों का यंत्र है तो आपको इस प्रकार से स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, आप यंत्र को ही रख लीजिए। इस प्रकार से 9 ढेरियाँ बनाकर हमने 9 ग्रह बना लिए हैं। अब स्थापना करेंगे हम षोडश मातृकाओं की। 16 माताएँ होती हैं। यहाँ पर मैंने अक्षत की सहायता षोडश मातृका बनाई है, और मेरे पास कुछ सिक्के थे जिसमें वैष्णो माता वाले सिक्के आते हैं ना, उसमें माता रानी की प्रतिमा बनी हुई थी, तो मैंने वो सिक्के इकट्ठे कर रखे। मैंने वो वाले सिक्के रख करके यहाँ पर स्थापना की है। ज़रूरी नहीं है, मैंने बस आपको बताया है। आप चाहें तो 1 रुपये का सिक्का रख करके भी अक्षत के ऊपर षोडश मातृकाओं की स्थापना कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी लोग सरल पूजा करना चाहते हैं, इनके पास अधिक समय नहीं होता पूजा का या नहीं बैठ पाते हैं, उन्हें बता दें कलश स्थापना, नवग्रह स्थापना, षोडश मातृका का पूजन ये संपूर्ण विधि में आता है। आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ जितनी हमने चौकी पर स्थापना और पूजन करके दिखाया है लक्ष्मी माता का, उतना पूजन करके भी आप अपनी दीपावली की पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। वहीं जो लोग संपूर्ण करना चाहते हैं उनके लिए हमने यहाँ पर करके दिखा दिया है। कुछ अपनी धनवर्धक जो वस्तुएं होती हैं उन्हें मैंने चांदी की कटोरी में रखा है, जिसमें कमल गट्टे, पीली कौड़ियाँ, आप चाहें तो इसमें गोमती चक्र, आपके पास अगर है तो हत्ता झोड़ी, सियार सिंह इत्यादि भी इसमें रख करके आज के दिन पूजन करना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्मीवर्धक चीज़ें हैं, श्रीयंत्र इत्यादि या दक्षिणावर्ती शंख है, तो उसे भी रखना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक चांदी का सिक्का लिया है, इसमें लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा बनी हुई, फोटो बनी हुई है। अगर आप दीपावली पर नई प्रतिमा लाए हैं या जो भी आपके पास मूर्ति है उसकी पूजन करते हैं, तो आप उनका भी विधिवत इस प्रकार से पंचामृत इत्यादि से स्नान कराइएगा। मैंने वहाँ पर फोटो स्थापित कर दी थी, इसलिए यहाँ पर जो मैंने सिक्का लिया है ये वो सिक्का है जो हम धनतेरस वाले दिन खरीद करके लाते हैं। धनतेरस के दिन हम कुछ ना कुछ सोना चांदी खरीद करके लाते हैं, हम सिक्का खरीद करके लाते हैं हर साल। तो ये इस साल का नया सिक्का है। हमने इसे विधिवत अष्टगंध से, हल्दी इत्यादि से, पंचामृत से स्नान करा लिया है। एक प्रकार से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का स्नान भी हो गया है। अगर आपके पास मूर्ति है तो उसका विधिपूर्वक आपको अच्छे से स्नान करा करके स्थापित कर लेना चाहिए। दोस्तों जो भी आपकी प्रतिमाएं हैं या पुराने सिक्के हैं उन सभी का पूजन करना चाहिए। अगर वो बहुत काले या गंदे हो चुके हैं तो उन्हें अच्छे से साफ कर लीजिएगा। आप कोलगेट या पीताम्बरी पाउडर का यूज़ करके आप अच्छे से चमका लीजिएगा। उसके बाद आप उनका अच्छे से अभिषेक कीजिएगा शुद्ध रूप से गंगा जल से, पंचामृत से। फिर पोंछ करके उन्हें स्थापित कर लीजिएगा। थोड़े से अक्षत का स्थान देकर इन्हें भी हमने स्थापित कर लिया है।
दोस्तों इस पूजन को कोई भी कर सकता है, बच्चे बड़े बूढ़े, बस जो स्त्रियां पीरियड्स इत्यादि में होंगी उन्हें इसमें पूजन नहीं करना चाहिए। वो साइड में अलग बैठ करके पूजन देख सकती हैं, घर में किसी अन्य से पूजा करा लीजिएगा। दोस्तों दीपावली का पर्व है, आपको और भी बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने घर के अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। मुख्य द्वार पर सुबह से उठ के हल्दी के जल का आप छींटा देते हैं, इससे भी शुभता घर में आती है। घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाइएगा, स्वस्तिक इत्यादि के मंगल चिन्ह बनाइएगा, तोरण इत्यादि से घर को सजाइएगा। अब देखिए जितने भी मेरे सिक्के थे पिछले साल वाले उन्हें भी मैंने यहाँ पर स्थापित कर लिया है। या अब यहाँ पर हम एक सुपारी की सहायता से कुबेर जी की स्थापना करेंगे। कुबेर जी का भाव कराते हुए सुपारी पर मौली लपेट करके हम कुबेर देवता बनाएंगे। थोड़े से अक्षत में कुबेर जी की स्थापना भी कर लेंगे। जो लोग संक्षिप्त में पूजा करना चाहते हैं वो चाहे तो ये पार्ट भी स्किप कर सकते हैं। अब हम धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे। आयुष्मान प्रदान करने वाले आयुर्वेद के देवता हैं, चिकित्सा के देवता हैं धन्वंतरी। समुद्र मंथन से इनका प्राकट्य होता अमृत कलश हाथ में लेकर के, इसलिए मैंने औषधि स्वरूप हल्दी की गांठ ली है धन्वंतरी जी की स्थापना करने के लिए। आप चाहे तो इनके स्थान पर भी सुपारी ले सकते हैं, उस पर मौली लपेट करके धन्वंतरी जी स्थापित किए हैं। फिर जो भी हमारे स्वर्ण के आभूषण होते हैं, देखिए धन की पूजा करनी चाहिए आपको। आपका जो भी धन है, आप चाहे तो नोट सिक्के इत्यादि या फिर सोना चांदी जो भी आपके गहने हैं उन्हें आप अच्छे से धो करके स्वच्छ कर लीजिए पहले। उसके बाद आपको पूजन में रख करके इनका भी विधिवत पूजन करना चाहिए। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि है उनका भी आप चाहें तो पूजन कर सकते हैं। अब हम विशेष पूजन आरंभ करते हैं माता लक्ष्मी का। इसमें हमने तीनों को, गणेश जी को, माता लक्ष्मी और सरस्वती माता को थोड़ा सा जल छिड़क के, गंगा जल छिड़क के दोबारा स्नान का भाव कराया है। अगर आपने पहले ही मूर्ति को स्नान अभिषेक करा दिया है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये भी स्नान कराने के बाद हमने गंध यानी कि इत्र अर्पित किया है। थोड़े से कॉटन पे हमने रुई पे इत्र लगाया है, सुगंध लगाई है, उसका अर्पित की है। अब सबसे पहले हम प्रथम पूजन विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करेंगे। देखिए गणेश जी अगर आपने अलग से स्थापित किए तो उनका पूजन कीजिए। मेरी प्रतिमा में ही तीनों देवी देवता विराजमान है। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, या फिर ओम गंगणपते नमो बोलकर इनका पूजन कीजिए। सिंदूर से तिलक कीजिए, रोली कुमकुम इत्यादि से आप तिलक कर सकते हैं। सरस्वती माता को भी चंदन इत्यादि से तिलक कीजिए, अक्षत चढ़ाइए। फिर माँ लक्ष्मी को भी आप सिंदूर इत्यादि से तिलक करेंगे। सिंदूर माता को अवश्य रूप से चढ़ाइएगा। माता लक्ष्मी शीर सुहागन है, उन्हें लाल रंग की वस्तुएं बहुत ही प्रिय हैं। सिंदूर विशेष रूप से प्रिय है। आज के दिन आपको माता को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, हल्दी चढ़ानी चाहिए। जो भी सौभाग्यजनक वस्तुएं होती हैं, कुमकुम इत्यादि, माँ लक्ष्मी को आपको उससे तिलक करना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में लक्ष्मी माता को 9 वर्ष की छोटी सी कन्या बताया गया है, इसलिए माता को बच्चों वाली चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे मिठाइयाँ, चटक मटक, रंग बिरंगी चीज़ें, रोशनियाँ, इसलिए सब कुछ अपने घर में सजावट करते हैं, रोशनी इत्यादि से उजाला करते हैं। अब यहाँ पर हमने श्रीयंत्र स्थापित किया। देखिए लक्ष्मी माता ना ज़्यादा शोर शराबे में डर जाती हैं, इसलिए अपने घर में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा, क्लेश, नकारात्मकता का वातावरण ना बना के रखें। दीपावली के दिन सभी लोग खुशी खुशी पूजा करें, तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। यदि आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं, इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। श्रीयंत्र मैंने स्थापित कर लिया, मेरा थोड़ा पुराना हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से। आप उसे अच्छे से साफ करके श्रीयंत्र अगर आपका दूसरा वाला है तो वो भी स्थापित कर सकते हैं। फिर हमने जो सिक्का रखा था या प्रतिमा रखी थी उनका हम पूजन कर लेंगे, तिलक इत्यादि करके, अक्षर चढ़ाकर। सभी सिक्कों पर हमने तिलक करा है, उन अक्षर चढ़ा करके, उनका पुष्प चढ़ा करके पूजन करेंगे। अब माता की प्रतिमा पर मैंने पुष्पमाला अर्पित की है। दोस्तों अगर पूरी वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, मन में अब भी कोई शंका या प्रश्न रह गया हो, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके सभी क्वेश्चंस को इसमें क्लियर किया जाए, सभी आपके शंकाओं को दूर किया जाए, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कुछ रह जाता है तो आप निसंकोच होकर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हमें आपकी सहायता के लिए ही हैं। अब इसके बाद सभी देवी देवता को मैंने पुष्प अर्पित किया है। सबसे पहले गणेश जी को, माँ सरस्वती को, ओम ऐं सरस्वती नमः, इस प्रकार से ध्यान करते हुए आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आपका जो भी मौसमी पुष्प है, गुलाब का, कनेर का, चंपा का, गुड़हल का, वो अर्पित कीजिए, गेंदे का। उसके बाद लक्ष्मी माता को कमल का पुष्प विशेष रूप से प्रिय है। दीपावली पर स्पेशली लक्ष्मी माता की पूजा के कमल का पुष्प मिलते हैं, तो आप कोशिश करें कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। मैंने यहाँ पर रक्त कमल यानी कि लाल रंग का कमल और नील कमल चढ़ाया है, नीले रंग का कमल चढ़ाया है। और उसके बाद थोड़ा सा गुलाल अबीर से माता का पूजन किया है। देखिए इस प्रकार से दोनों कमल के पुष्प मैंने चढ़ा दिए हैं। कमल की कलियाँ ली हैं, पुष्प मुझे नहीं मिल पाया था, पुष्प एकदम से ना खिल के टूट जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कलियाँ ली हैं, थोड़ी आधी खिली हुई हैं। इस प्रकार से माता को हमने कमल पुष्प चढ़ा दिया। माता का एक नाम कमला भी है, माता कमल विशेष रूप से प्रिय है, कमल पर निवास करती है माता। उसके बाद आपने जो भी अखंड ज्योति की स्थापना की है, अगर की है तो उनका भी आपको विधिवत पूजन कर लेना चाहिए, तिलक करके, अक्षत चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके। दोस्तों अब आपको बता दें भोजन के बारे में। आज के दिन आपको किसी प्रकार का तामसिक भोजन अपने घर में नहीं बनाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से तो दूर ही रहें। सात्विक भोजन बनाएं, जो भी भोग बनाएंगे वो भी माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। 2 पूरी आपको उस पर सब्जी इत्यादि जो भी भोग बनाया है आपने, उस पर रख के आपको पहले सबसे पहले गौ माता के लिए निकालनी है। उसके बाद अपने पितरों के लिए भी आपको आज के दिन, अमावस्या के दिन है, पितरों के लिए भी आपको निकालनी चाहिए। अब देखिए हमने कुबेर जी का, धन्वंतरी जी का भी तिलक करके, पुष्प चढ़ा के पूजन कर लिया है। जो भी हमारे स्वर्ण के आभूषण हैं या चांदी के आभूषण
आपने रखे हैं या धन रखा है, पैसे रखे हैं, उन सभी का इस प्रकार से पूजन कर लेंगे। जो भी आपकी धनवर्धक वस्तुएं हैं जैसे कि सियार, सिंगी, हत्ता, जोड़ी, कमल, गट्टे, गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ इत्यादि, उन सभी का हमने यहाँ पर पूजन कर लिया। सिंदूर चढ़ा करके विशेष रूप से आपको रखना चाहिए। और दक्षिणावर्ती शंख में भी कहते हैं कि अक्षत भर करके, चावल भर करके आपको आज के दिन रखने चाहिए। अगर आपके पास है तो उसका भी स्थापना करें, पूजन करें। कहीं कहीं पर मीठा रोट बनता है, मीठी पूरियाँ भी बनती है हनुमान जी के लिए, तो जैसा आपके यहाँ होता है वैसा आपको भोग इत्यादि बना लेना चाहिए। फिर हमने धूप दीप दर्शाया सभी देवी देवताओं को। दोस्तों देखिए, दीपावली बहुत ही पारंपरिक त्यौहार है, पहले से चला आ रहा है। आपके घर में जैसी भी कुल परंपरा हो, विशेष रूप से आपको उसी पूजा पद्धति के द्वारा पूजन करना चाहिए। किसी का भी नया देख करके, सुन करके आपको पूजन नहीं करना चाहिए। आप 10 लोगों से पूछेंगे, 10 लोगों की बातें सुनेंगे तो सब अपना अलग अलग पूजा विधि अलग अलग शास्त्रों से बताएंगे। गलत किसी की भी नहीं है, सब सही बता रहे हैं। किसी ने कहीं से सुना है, किसी ने कहीं से पढ़ा है, किसी की कहीं की कुल परंपरा है। तो जैसे आपके घर की कुल परंपरा हो, पहले आपको उसका ध्यान रखते हुए पूजन करना चाहिए। उसके बाद यदि आपको लगता है कि पूजा में कोई कमी है या गलती हो रही है तो उससे आप दूसरों की सहायता ले सकते हैं, दूसरों की वीडियोस देख करके सीख सकते हैं और उस हिसाब से आप पूजन अपने सम्मिलित कर सकते हैं पूजा में। अब इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर अपने कलश देवता का भी पूजन कर लिया है। उन्हें तिलक करके, धूप दीप दर्शा के, पुष्प चढ़ा के, जो भी हमारी षोडश मातृकाएं थी उन्हें सिंदूर इत्यादि से तिलक करा है। जो नवग्रह हैं उन्हें भी रोली की सहायता से इस प्रकार से आप छींटे दे करके या पृथक पृथक तिलक करके भी उनका पूजन कर सकते हैं। उनके मंत्रों का आप चाहें तो जाप भी कर सकते हो। ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैश्वराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। ये नवग्रहों के 9 मंत्र हैं। आप इन्हें बोल करके भी सबकी अलग अलग पूजा कर सकते हैं, बड़ा सम्मिलित रूप से पूजा करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस प्रकार से सम्मिलित मंत्र बोलकर भी इनका पूजन कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर षोडश मातृकाओं को सिंदूर, अक्षत और पुष्प से पूजन कर लिया है। दोस्तों आशा है कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। ऐसा करने से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है कि आप सभी लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरा समर्थन करते हैं। आगे भी आप सभी के लिए ऐसे मेहनत करने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है दूसरों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख सकें दीपावली पर किस प्रकार से पूजन किया जाए। यहाँ पर मैंने अब पुष्प चढ़ा दिया है। दोस्तों साल में 4 सबसे बड़ी रात्रियां आती हैं, शिवरात्रि, अहोरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि, जिसमें से ये महारात्रि मानी जाती है दीपावली की रात। आज के दिन बहुत से तंत्र मंत्र क्रियाएं भी होती हैं, तो इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से अपने मुख्य द्वार पर आप चाहें तो नींबू मिर्च इत्यादि टांग सकते हैं। कहा जाता है कि जो देवी लक्ष्मी होती है उनके साथ उनकी बहन अलक्ष्मी, जो कि अशुभता का रूप है, वो भी साथ साथ आती है, लेकिन उन्हें चटपटी खट्टी चीज़ ज़्यादा पसंद है और माँ लक्ष्मी को मीठी स्वादिष्ट चीज़ें पसंद है। तो इसलिए उनके खाने के लिए हम प्रबंध बाहर ही कर देते हैं, नींबू मिर्च टंगा करके। तो ऐसा टंगाने से वो बाहर ही रुक जाती है और घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। घर के अंदर सिर्फ लक्ष्मी माता आती है और लक्ष्मी माता के लिए हम मिष्ठान बनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मी माता को आचमन करा लिया है जल से। उसके बाद देखिए ये जो कुरवे होते हैं, छोटे छोटे करवे भी बोला जाता है, मटके होते हैं, इनकी प्रथा आती है कि इनमें आपको खोई बताशे या खील बताशे भर के रखने होते हैं। इस प्रकार से चीनी के मीठे के खिलौने भी आते हैं मार्केट में दीपावली पर पूजन के लिए। इनका पूजन भी आपको करना चाहिए। देखिए धान की नई फसल आई होती है इस समय पर। होली पर अनाज गेहूं की आती है और दीपावली पर धान की आती है, तो विशेष रूप से फसलों के भी पूजन किया जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो यहाँ पर धान की फसल के स्वरूप में खील का पूजन किया जाता है। आपको इस प्रकार से खील भर के रख देनी चाहिए। इसकी संख्या भी अलग अलग परंपराओं में, कुल परंपराओं में अलग अलग है। कहीं पर 2 कुरुवे का पूजन किया जाता है, कहीं पर 4 मटके रखे जाते हैं, तो कहीं पर 3 रखे जाते हैं। मैंने यहाँ पर 3 रखे हैं, गणेश जी का, एक सरस्वती माता का और एक लक्ष्मी माता का। जैसा आपके यहाँ परंपरा में हो वैसा आपको रख करके पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद इसे अपने घर की बेटी को दे देना चाहिए, या फिर आपकी नंद इत्यादि हैं, ये घर की जो भी बेटियाँ हैं जिनके विवाह इत्यादि भी हो गया है, उनके घर भेज दिए जाते हैं ये पूर्वे। ये देना बहुत शुभ होता है। अब माता को विशेष प्रकार के हमने भोग लगाए हैं। फलों का भोग लगाया, जो आपको मौसमी फल मिल जाते हैं। पंचरंग की मिठाई, 5 प्रकार की मिठाई का माता को भोग लगाया जाता है दीपावली पर। मखाने माँ को विशेष रूप से प्रिय हैं और यहाँ पर पंचमेवे का मैंने माता रानी को भोग लगाया है। लक्ष्मी माता को विशेष रूप से दूध की बनी हुई मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो कोशिश करें कि दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आपको माँ को भोग लगानी चाहिए। सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ बहुत पसंद है, लेकिन सफ़ेद रंग के फूल लक्ष्मी माता को नहीं चढ़ाए जाते। इस बात का आपको लक्ष्मी पूजन में ध्यान रखना चाहिए। और लक्ष्मी माता को तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा में आपको तुलसी पत्र का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि गणेश जी को भी नहीं चढ़ाया जाता और लक्ष्मी माता को भी नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों दीपावली की महारात्रि अपने आप में सबसे बड़ी रात्रि, अगर तंत्र रात्रि कही जाती है। अगर आज की रात भर आप जाग करके लक्ष्मी साधना, श्री साधना, कमला साधना इत्यादि साधनाएं कर लेते हैं तो लक्ष्मी माता सदैव आपकी बात मानती है और कभी भी आपका साथ छोड़कर नहीं जाती। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। धन संपदा सदैव सदैव आपके पुश्तों तक बनी रहती है। तो आप चाहें तो किसी भी माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप इत्यादि करके साधना इत्यादि कर सकते हैं। जो खोए बताशे थे उनका भी मैंने माता लक्ष्मी को भोग लगाया। सभी वस्तु जो आपने बनाई हैं, अगर आपने भोजन बनाया है तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं।
और जो मीठी पूरी हमने अभी आपको बताया था आपके यहाँ बनती है, तो उसका विशेष रूप से भोग लगा सकते हैं। देखिए, दीपावली पर लक्ष्मी माता का जन्मदिन माना जाता है। आज के दिन ही क्षीर सागर से लक्ष्मी माता का उद्भव हुआ था, इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। वहीं एक कथा के अनुसार देखिए, सतयुग में तो माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, वहीं त्रेता युग में राम जी अपने घर आए थे। ये कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। तो आज के दिन राम जी का पूजन करने का विधान आता है। तो आप चाहें तो राम जी की, लक्ष्मी माता की, सीता मैया की, हनुमान जी का भी पूजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने कलश देवता को, षोडश मातृकाओं को, नवग्रहों सभी को भोग लगा दिया है। इसी के साथ आप चाहें तो आज के दिन श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी माता का एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं क्या बोलेंगे, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप चाहें तो आज के दिन कमल गट्टे की माला से, रुद्राक्ष की माला से या फिर स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा। पूजा कंप्लीट करने के बाद आपको मुखवास अर्पित करना चाहिए, यानी कि पान अर्पित करेंगे, तांबुल भी बोला जाता है। इस पर सुपारी, जायफल, लौंग, मिष्ठान इत्यादि पंचमेवा रख सकते हैं आप, गुलकंद इत्यादि रख करके माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। जो भी सुहाग की सामग्री है लक्ष्मी माता को चढ़ा सकते हैं, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल इत्यादि माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। और पूजा कंप्लीट होकर के दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। पूजा में जो भी फूल चूर रह जाती है उसकी पूर्ति के लिए दक्षिणा चढ़ाते हैं। जो भी आपको सामर्थ्य शक्ति है उतना चढ़ाएं। भगवान पैसों के भूखे नहीं, जितना आपसे हो सके उतना धन चढ़ाएं, लेकिन अपने भक्ति भाव से थोड़ी सी दक्षिणा आपको चढ़ानी चाहिए। आप चाहें तो लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, विशेष रूप के पाठ इत्यादि कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो इतनी पूजा करके आप हवन इत्यादि कर लीजिए और आरती कर लीजिए। दोस्तों, लक्ष्मी माता बहुत ही दयालु है। आपके छोटे छोटे प्रयास देख करके माता का दिल पिघल जाता है और वो तुरंत प्रसन्न हो जाती है। इसलिए जितना आपसे हो उतना प्रयास कीजिए। पूजा की चौकी आपको पूजा के तुरंत बाद नहीं उठानी चाहिए। इस रात तक आपको पूजा की चौकी विधिवत यूं ही रखी रहने देनी चाहिए। बाकी जो दक्षिणा है वो आप किसी को दान कर सकते हैं अगले दिन। और ये जो खोई बताशे के हमने मटके रखे थे उन्हें अपनी बेटी को दे देंगे। वहीं जो प्रसाद है उन्हें आप सभी परिवार वाले मिल बांट कर खा सकते हैं। थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिए, थोड़ा सा माता के पास ही रखा रहने दीजिए रात भर आपको। और इसके बाद थोड़ा सा आपको हवन अवश्य कर लेना चाहिए। हवन का जब नाम लेते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं बहुत बड़ा काम है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमने आपको थोड़ा सा ही हवन, छोटा हवन करके दिखाया लघु रूप से। आप चाहें तो हवन कुंड इत्यादि में आम की लकड़ी जला करके हवन कर सकते हैं। वरना इस प्रकार से गोबर, गाय के गोबर के कंडे जो उपले होते हैं उन्हें कपूर की सहायता से जला लीजिए, उस पर हवन कर लीजिए घी से। हवन सामग्री से आप चाहें तो खीर बना सकते हैं। लक्ष्मी माता को खीर विशेष रूप से प्रिय है, आज के दिन खीर से हवन कर सकते हैं। लक्ष्मी माता के मंत्रों से हवन करें। सबसे पहले गणेश जी के नाम की आहुति डालनी चाहिए। ओम गंगणपते नमः स्वाहा, इस प्रकार से बोल करके। हमने बहुत शॉर्ट में आपको हवन बताया, छोटी सी विधि है। ओम ऐं सरस्वती नमः स्वाहा, या फिर ओम श्री ह्रीम श्रीम कमला कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, या फिर ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा या महालक्ष्मी नमः स्वाहा, इस प्रकार से बोल करके भी लक्ष्मी माता के मंत्रों से आप 11, 21 जितनी आपकी श्रद्धा शक्ति हो उतनी आहुति दे सकते हैं। हवन में विशेष रूप से लोबान, गंधक और गूगल चढ़ाई जाती है दीपावली पर, तो आपको ये भी मार्केट से ला करके चढ़ानी चाहिए। इसे जलाने से घर की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, बुरी बलाएं होती हैं, तंत्र मंत्र भूत प्रेत की बाधाएं, वो सभी दूर हो जाती है। घर में बहुत ही शुभता का वातावरण बन जाता है और लक्ष्मी माता इसकी सुगंध से खिंची खिंची चली आती है। बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। आप इस प्रकार से हवन करके देखिएगा। देवी की पूजा में हवन करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए आपको छोटा सा हवन अवश्य कर लेना चाहिए। जो भी भोग की सामग्री हमने माता को अर्पित की थी उन सभी को थोड़ा थोड़ा लेकर के आप हवन कुंड में चढ़ा करके भोग लगाइए, क्योंकि विशेष रूप से देवता जो है वो अग्नि के माध्यम से ही भोग स्वीकार करते हैं। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। हम जो हवन करते हैं देवताओं की तृप्ति के लिए करते हैं, क्योंकि हवन करने से वो देवताओं तक डायरेक्ट पहुँच जाता है और देवताओं का तृप्ति हो जाती है। इसे जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं, वैसे तो हमने लगाया ही था प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेकर के आपको हवन सामग्री में भी हवन में चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी के मंत्रों से जिन्हें भी आप आहुति देना चाहते हैं, आपको जो भी इष्ट देव हैं, आप एक्स्ट्रा मंत्रों से भी हवन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से, नवार्ण मंत्र से, माँ दुर्गा आपकी इष्ट हैं या जो भी देवी देवता आपके इष्ट हैं उनके मंत्रों की आहुति दे करके भी आप हवन कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे फिर से आग्रह करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि आप भी हमारे इस परिवार का सदस्य बन जाएंगे। हम अपने परिवार के लिए इसी प्रकार से धर्म कर्म से जुड़ी वीडियोस और जानकारियाँ लाते रहते हैं। इस प्रकार से माता का हवन इत्यादि करके हमने पूजन कंप्लीट कर लिया है। अब माता की हम आरती करेंगे। आरती के लिए आप एक थाली को सजा लीजिएगा, उस पर हल्दी, रोली या कुमकुम से आप सजा सकते हैं। स्वस्तिक इत्यादि बना लीजिएगा। थोड़े से पुष्प इत्यादि रख करके आपको माता की आरती कर लेनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि लक्ष्मी माता की आरती नहीं की जाती। देखिए, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत धारणा है। आरती माता लक्ष्मी की होती है, इसीलिए तो आरतियाँ बनाई गई हैं।
ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। या आपको जो आरती आती हो उससे आप लक्ष्मी माता की आरती कीजिए। सही बात यह है कि लक्ष्मी माता की आरती तो होती है, लेकिन माता लक्ष्मी की आरती में शंख, घंटी, ताली इत्यादि नहीं बजाई जाती, क्योंकि माता को शोर पसंद नहीं है। इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से मधुर मधुर स्वर में आपको लक्ष्मी माता की आरती करनी चाहिए। सब परिवार खड़े होकर के आपको कपूर जला करके इस प्रकार से थाली में आप चाहें तो 5 दियों की आरती भी कर सकते हैं आज के दिन दीपावली में। इस प्रकार से माता लक्ष्मी की आरती करें। आपको जो आरती आती है वो आरती कीजिए। फिर माता लक्ष्मी के चरणों में आपको 4 बार, नाभि पर 2 बार, मस्तक पर 1 बार और फिर संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखा करके आरती संपूर्ण करनी चाहिए। इसी प्रकार से आरती संपूर्ण मानी जाती है। आरती संपूर्ण हो जाने के बाद आपको प्रार्थना करनी चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ घुमाते हुए आरती की जाती है। इसके बाद अपनी आरती को ठंडी कर लेंगे। थोड़ा सा जल लेकर के 2 बार अपनी आरती के बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट घुमाइएगा और भूमि पर छोड़ दीजिएगा। सभी दिन को आप आरती दिखाएंगे। कलश देवता को, अखंड ज्योति को, नवग्रह को, षोड़श मातृकाओं को, सबको दिखाने के बाद आरती संपूर्ण कर लेंगे। फिर आरती ठंडी करने के बाद अपने आप चाहें संपूर्ण घर में सभी को आरती दे सकते हैं। अपने घर के हर एक कोने में आप आरती दिखानी चाहिए। दोस्तों, जब आप दीपावली की पूजा हटाएंगे, आप चाहे तो अगले दिन हटा सकते हैं सुबह के समय, वरना आप भाई दूज के बाद, दीपावली के 5 त्यौहार कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप अपनी स्थापना इत्यादि हटाइएगा। जो नारियल है आप चाहे तो विसर्जित कर सकते हैं, वरना उसे बघार कर प्रसाद स्वरूप सभी लोग घर के खा सकते हैं। जो कलश में हमने सामग्री डाली थी, सिक्का इत्यादि, और जो हमने माता लक्ष्मी के धनवर्धक वस्तुएं अर्पित की थी, कमल गट्टा इत्यादि, इन सभी को आप पीले रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने धन के स्थान पर रखिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। और भी जो हमने पूजा में चावल, अनाज इत्यादि प्रयोग किए थे, वो आप चाहें तो पंछी इत्यादि को डाल सकते हैं या फिर उनका भी विसर्जन कर सकते हैं। देखिए, पूजा की जो भी सामग्री बच जाती है, आपको समझ नहीं आता क्या करें, उनका विसर्जन कर देना सबसे शुभ माना गया है। तो इसलिए कंफ्यूज ना होते हुए आपको पूजा की जो बची हुई सामग्री होती है, धूपबत्ती इत्यादि, फूल इत्यादि, वो सब विसर्जित कर सकते हैं। और जो हमने भोग्य पदार्थ चढ़ाए थे प्रसाद स्वरूप, उन सभी को प्रसाद स्वरूप सभी लोग खा सकते हैं। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले 11 दीपक आपको जलाने चाहिए और एक चौमुखा दीपक जलाना चाहिए इन सभी के साथ। ये दीपक आप घी से जला सकते हैं या फिर आप तेल इत्यादि से भी दीपक जला सकते हैं। सरसों का कड़वा तेल होता है, उसी तेल से आपको दीपक आज के दिन दिवाली पर जलाने चाहिए। सभी दीपकों को प्रज्वलित कर लिया। ध्यान रहे, एक दीपक से आपको दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए, इसलिए सभी को अलग अलग करके जलाएं। इनका भी पहले विशेष रूप से पूजन करेंगे। ये जो दीपक है अपने घर के मुख्य स्थानों पर आपको रखने हैं। इनका पूजन करने के बाद जैसे कि अपने मुख्य द्वारों पर रखें। जितने भी आपके घर के मुख्य द्वार हैं, कई कई घरों में 1 द्वार होता है, कई में 2 द्वार होते हैं, तो जो मेन एंट्री के आपके गेट होते हैं वहाँ पर आपको रखने चाहिए। दोनों तरफ रखें द्वार के। जो आपके घर में जल का स्थान है, नल इत्यादि या वाटर कूलर है, वाटर प्योरीफायर जहाँ से आप पानी लेकर के पीते हैं आज के ज़माने में, वहाँ पर रखना चाहिए। एक अपने मंदिर पूजा घर में रखना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में तिजोरी धन का स्थान है, वहाँ सावधानी से रखें, कहीं नोट इत्यादि ना जल जाएँ। एक दीपक आपको तुलसी माता में अवश्य रूप से रखना चाहिए। जो भी आपका व्यापार का स्थान है वहाँ पर रखना चाहिए। किचन में रखना चाहिए, अन्नपूर्णा माता का स्थान होता है। इस प्रकार से मुख्य जो भी स्थान है घर के, वहाँ पर रखने चाहिए। ये जो पूजा के दीपक हैं आपको वॉशरूम में, टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि में ना रखें। आज के दिन आपको घर के कोने कोने में, टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि सभी में दीपक जलाना चाहिए। लेकिन जो पूजा के दीपक है उन्हें आप वॉशरूम इत्यादि में नहीं रखेंगे। उनके लिए आप एक्स्ट्रा अलग से दीपक जला करके रख सकते हैं या कैंडल इत्यादि जलाकर भी रख सकते हैं। लेकिन कैंडल शुभ नहीं मानी जाती, दीपक शुभ होते हैं, तो इसलिए दीपक को भी हर कोने में रख करके आज के दिन शुभता फैलाएं। इन पर भी थोड़े से खोई इत्यादि डाल करके हमने माता को दर्शा करके इनका पूजन कर लिया है। दोस्तों, ये चौमुखा दिया हमने जलाया है, या आप 3 जगह रख सकते हैं चाहे तो। घर का जो केंद्र है, जो मुख्य स्थान है, बीच का स्थान है, वहाँ पर रख सकते हैं, या आपको रात भर जला करके रखना है। आप चाहे तो इसे अपने किचन में भी रख सकते हैं। एक दीपक आपको रात भर किचन में जला करके रखना चाहिए, या फिर यहाँ पूजा की चौकी पर ही रखने दीजिए। लेकिन मेरा अखंड दीप भी जल रहा है, तो इसलिए अगर आपने अखंड दीप जलाया है साथ में रख सकते हैं, वरना आप किचन में भी अपने रख सकते हैं, बहुत शुभ होता है। रात भर आपको एक दीपक जला करके रखना होता है। और लक्ष्मी माता की चौकी को खाली ना छोड़ें। रात में माता लक्ष्मी आपके घर आती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा मिठाई इत्यादि, प्रसाद, एक जल का लोटा और ये दीपक जला करके लक्ष्मी माता के लिए भी उस चौकी पर रख देना चाहिए। आप चाहे तो रात भर जागरण इत्यादि कर सकते हैं, दीपावली पर उत्सव मनाइए, या फिर अगर आपसे नहीं होता तो सो सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जब आप शाम के समय प्रदोष काल में हो सके तो पूजन आपको करना चाहिए। मुहूर्त इत्यादि हमने दूसरी वीडियो में बताया। तो जब भी आप पूजन करेंगे शाम को, अपना जो मुख्य द्वार है उसे खोल करके रखें। बिल्कुल ही, अगर आपको डर लगता है घर में कोई भी घुस जाएगा, जैसे पूरा ना खोले, कुंडी ना लगाएं, बस खोल करके ऐसे ही ढक दीजिए, क्योंकि द्वार खुला होना चाहिए लक्ष्मी माता के प्रवेश के लिए जब भी आप पूजा करेंगे। ये भी बहुत गुप्त बात है, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको संपूर्ण पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, कर लीजिए इस प्रकार से दीपावली का त्यौहार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी वो जानकारी के साथ।
तब तक के लिए हमसे कनेक्टेड रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके। वीडियो अच्छी लगी है दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी पर माता लक्ष्मी बहुत बहुत अपनी कृपा बरसाएं, सभी के घर अन्न धन भंडार से भरे रहें। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, हैप्पी दिवाली।